मैग्नेट से रिलेटेड जो पूरी दुनिया है उसके बारे में जानकारी, प्लस इसी एरिया का इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। चैप्टर में आते टॉपिक्स की बात करें तो टोटल 4 टॉपिक्स की बात होगी। पहला टॉपिक जहाँ पे ये बताएगा कि मैग्नेट एग्जैक्टली होता क्या है और उसका अपना पूरा नेचर, उसका बिहेवियर क्या है। फिर इसके बाद जब दूसरे टॉपिक में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग और बात होती है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में मैग्नेटिज्म का एक रोल है। और फिर तीसरे टॉपिक में बात और इंटरेस्टिंग होती है जहाँ पे हम सेकंड टॉपिक की जो एप्लीकेशन है कि उसका काम क्या है रियल लाइफ में, उससे रिलेटेड एक लॉ को जानते हैं। बेसिकली जो हमारे आसपास जितनी भी मोटर्स हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि फैन के अंदर आती मोटर या फिर पानी वाली मोटर, वो सारी की सारी किस साइंस पे बेस्ड हैं उससे रिलेटेड। और इसके बाद चैप्टर क्लोज होता है फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक से, जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो पूरा बिजली का एक जाल है, सर्किट है, उसका पूरा डिजाइन क्या है। ये हो गया एक छोटा सा इंट्रो चैप्टर में आते सभी टॉपिक्स का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, मैग्नेट लॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मैग्नेट्स पे हम बात शुरू भी करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे रियल लाइफ के एरियाज हैं जहां पे मैग्नेट्स का यूज होता है। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि मैग्नेट्स बहुत अलग अलग तरह के एरियाज में इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब कोई शिप किसी डायरेक्शन में जाती है तो डायरेक्शन की पहचान उसको होती है एक छोटी सी डिवाइस मैग्नेटिक कंपास की मदद से। इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देखें तो वो है MRI मशीन्स। ऐसी मशीन जो हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल स्कैन करती हैं, जिससे डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस करते हैं। इस मशीन में भी मैग्नेट का एक बड़ा रोल होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, दुनिया में जितने भी फैंस हैं, पंखे हैं, उनके अंदर एक मेन डिवाइस जो है वो है मोटर। इस मोटर की पूरी जो वर्किंग है उसके अंदर मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर तरह तरह के स्पीकर्स जिनके थ्रू हम म्यूजिक जैसी एक कमाल की चीज़ को सुन पाते हैं, उनके अंदर भी मैग्नेट एक मेन कंपोनेंट है। इस तरह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मैग्नेट का रोल हमारी लाइफ में आते अलग अलग एरियाज में है। इतने सारे अलग अलग एरियाज में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। इस बात को जान लेने के बाद अब इस सवाल पे आते हैं कि मैग्नेट्स एक्जैक्टली होता क्या है। मैग्नेट्स बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि एक ताकत अप्लाई करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं जैसे कि मेटल से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि कॉइन्स। इनको अगर लाएं हम मैग्नेट के पास तो वो उसे खींच लेता है। इवन अगर हम 2 मैग्नेट्स को आसपास लाएं तो वो भी एक दूसरे को खींचने की शक्ति रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट भी एक ऐसी चीज़ है जिसपे एक मैग्नेट फोर्स अप्लाई करता है। इस स्पेसिफिक बात पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे। मैग्नेट्स के टाइप्स की बात करें तो ये प्राइमरली 2 तरह के होते हैं। या तो ये नेचर में पाए जाते हैं और कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट, जैसे कि मैग्नेटाइट मटेरियल नेचर में मिलता है एक रॉक के फॉर्म में, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद दूसरे टाइप के मैग्नेट्स आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जैसा कि नाम बताता है, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। सवाल आता है कि मैग्नेट कैसे बनेंगे, मैग्नेट बनाने का क्या तरीका है, उसकी बात हम चैप्टर में आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि आयरन जो मेटल है उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी आयरन को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वो परमानेंटली मैग्नेट बन गया, ऐसा हो सकता है। मैग्नेट्स क्या होते हैं ये जान लिया, मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं ये भी जान लिया। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और जाएंगे इस बात पे कि मैग्नेट के अपना नेचर, उसका बिहेवियर क्या होता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैग्नेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लेंगे एक बार मैग्नेट। दिखाई देता है कुछ ऐसा क्यूबॉइड के शेप का, और इसमें होते हैं 2 एंड्स। एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल, या फिर हम इन्हें सिर्फ ऑपोजिट एंड्स भी कह सकते हैं। अब इसी बार मैग्नेट के नेचर को समझने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 बार मैग्नेट्स। ये जो डॉट है दोनों मैग्नेट्स पे, ये दिखाता है कोई सा एक एंड। तो अब यहाँ पे मैग्नेट से रिलेटेड जो लॉज हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं उनको सीखते हैं। 2 केसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस हो गया जब हम दोनों मैग्नेट के सेम तरह के एंड्स को पास पास लाते हैं। ऐसे में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। ऐसा लगता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर भाग रहा है। इसी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म का पहला लॉ, दैट सिमिलर और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। एक तरह के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की क्षमता रखेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा क्या होगा खुद भी सोच सकते हैं। अब हम लाएंगे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास, और ऐसे में वही होता है जो हमें लग रहा है, दोनों पोल्स एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी रख रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हो गया मैग्नेटिज्म का दूसरा लॉ। ये हो जाती है बात मैग्नेटिज्म के 2 लॉज के बारे में।
मैग्नेट के लॉज के बारे में तो जान लिया, अब इसके नेचर को पूरी तरह से जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे। और इसके लिए हम डालेंगे एक पीस ऑफ पेपर पे आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और अब जब हम लाएंगे एक मैग्नेट को इसके पास तो देखेंगे कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैग्नेट ये रिस्पॉन्ड करता है कुछ ऐसे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पे बन गया है और इसके बारे में कई सारे यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि ये जो पैटर्न है ये कुछ एक लिमिटेड एरिया में ही एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट के पास, क्योंकि बाकी सारा जो आयरन फाइलिंग है उसके ऊपर मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि यही वो एरिया है जहाँ पे मैग्नेट की शक्ति एग्जिस्ट कर रही है। नाम इस एरिया को दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा लॉजिकल नेम है। इस फील्ड के ऊपर मैग्नेट से रिलेटेड और ऑब्जर्वेशन करें उससे पहले एक बात और जान लो कि जो हमारा पूरा इतना बड़ा विशाल अर्थ है उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कारण जिसका यह है कि अर्थ के सेंटर में बहुत सारा आयरन है, लोहा है, जो लगातार मूव करता रहता है, जिसके कारण अर्थ के अराउंड एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कहा जिसको जाता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यही कारण है कि अर्थ भी एक बहुत ही बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक बहुत मेन पर्पस भी है कि जो सन से आती हुई सोलर फ्लेयर्स हैं जो अर्थ के लिए यहाँ पे हार्मफुल हो सकती हैं, उससे अर्थ को ये मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। अब वापस अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आएं और ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज्ड हैं। एक तरह के पाथ्स हैं मैग्नेट के आसपास जो दिखाते ये हैं कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की जो मात्रा है वो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है। प्लस उन लाइंस का अपना एक डायरेक्शन भी है। नाम इन लाइंस को दिया जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको ज़्यादा ईजिली हम समझ सकें उसके लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज़ कर सकते हैं जो कि है ये। इनके बारे में और डिटेल्स देखें तो पहली चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से तो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ध्यान से देखना होगा इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम पोल्स पे देखें तो ये लाइंस बहुत पास पास हैं, जबकि बाकी जितना भी एरिया है ये वाला एरिया यहाँ पे ये लाइंस दूर दूर हैं। फिर तीसरी और आखिरी बात इन लाइंस के बारे में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि टकराती नहीं हैं आपस में। ये हो जाती है हमारी बात एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और उनके अंदर आती मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।